बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अरहम कलेक्शन की न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक और ज़बरदस्त और यूनिक सा सेशन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बहुत कम वक्त में इंशाल्लाह हमारा आज का ये लोगो डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं 1 इंच हमारी चकपट्टी है। तो चकपट्टी से आपने जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ से आपने तकरीबन एक पॉइंट जो है आपने यहाँ पे इसको हटा लेना है, यानी कि पौना इंच तकरीबन 1/3 पार्ट इंच का जो है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने मिडल का भी निशान लगा लेना है। इस तरीके से ये हमारा लेफ़्ट राइट का साइज़ आ गया और ये हमारा मिडल का साइज़ आ गया। तो यहाँ पे 3 पोर्शंस में हमने इस पट्टी को डिवाइड किया है। इसी तरीके से लेंथ में भी हमने 3 पॉइंट पे निशानात विजिबल कर लिए हैं। पौना इंच यानी 1/3 पार्ट इंच का आपने यहाँ पे इसकी भी लेंथ लेनी है, ताकि हमारा डिज़ाइन एक तो लेंथ वाइज और विड्थ वाइज दोनों तरफ से एक जैसा फील हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी पार्टीशन कर लेनी है, मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद ब्लैक कलर का हमने धागा लेना है और साथ ही ऑफ वाइट कलर का हमने कम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ करना है। और आज का जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत आसान सी टेक्निक्स के साथ है, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आसानी के साथ आपको हमारी तमाम टेक्निक्स समझ आ सकें। तो यहाँ से हमने सबसे पहले हमारा जो धागा है इसको हमने निकाल लेना है इस तरीके से, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे विजिबल करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा बिल्कुल इसी ही लाइन के साथ एक और लाइन हमने यहाँ पे और निकालनी है। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ का एहसास करना है कि बहुत ज़्यादा एक तो लंबा आपने धागा अपने नीडल में नहीं रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट वन आपने ये है कि अपनी जो सिधाई है या जहाँ पे मार्किंग है आपकी उसका आपने ख्याल ज़रूर रखना है। और नेक्स्ट वन आपने ये डिज़ाइन बनाते वक्त एक और चीज़ का मेन ख्याल ये रखना है कि आपका धागा बिल्कुल आमने सामने आपका जो है ना वो ऐड होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एक जो धागा आप सिंगल इसकी जो इसको नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वन आपका जो होगा वो आपका उसके ऊपर आ जाए या उससे ऊपर से क्रॉस हो तो भी आपका ये डिज़ाइन अजीब सा फील होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वन आपने इस तरीके से हिडन इस धागे को निकालना है ताकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो बैक साइड से विजिबल ना हो। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल साथ से इसको आपने उठाना है। एक तो बहुत ऊपर भी आपका यानी धागे के ऊपर धागा भी नहीं आना चाहिए और धागा ऊपर से आपका क्रॉस भी नहीं होना चाहिए। दोनों आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आपका डिज़ाइन जो सेम एज इट, जैसे कि आपको हमारे थंबनेल में या वैसे वीडियो में आप एंड में देखेंगे तो सेम एज इट आपकी ये टेक्निक्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ऑफ वाइट कलर का धागा अब हमने ऐड करना है। ब्लैक कलर का जो धागा है वो आपने तोड़ना नहीं है, वहीं पे उसको निकाल के एक साइड पे कर देना है। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, बिल्कुल एंड पॉइंट से माइनर सा हटा के बिल्कुल माइनर सा आपने धागा हटाना है और उसके बाद आपने मिडल से इस धागे को उठा लेना है और इसी तरीके से दूसरा जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे जाके आपने इस धागे को निकाल लेना है, यानी हल्का सा कॉर्नर पे आपने ब्लैक का टच देना है। तो बहुत ज़्यादा एंड पे भी नहीं जाना लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको कम भी नहीं करना ताकि ये ना हो कि आपका जो ब्लैकिश डिज़ाइन है वो ज़्यादा विजिबल हो जाए, ऑफ वाइट नज़र ही ना आए, तो या नज़र आए भी तो वो एक अजीब सी फील आएगी। तो आपने कोशिश करनी है इसका कम्बिनेशन एक जैसा रखना है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो एक सीक्वेंस के साथ बने, एक जैसा बने। तो उसके बाद आपने ऑफ वाइट को धागे को निकाल लेना है और दोबारा ब्लैक की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे पेंसिल की मदद से हमने इस पर क्रॉस प्लस का निशान बनाना है। इस तरीके से आपने कोशिश करनी है मिडल में अपनी पेंसिल की मदद से निशानात विजिबल कर लेने। इससे ये होगा कि एक तो आपको यानी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो निशानात होंगे ये लेंथ वाइज जो पहले निशानात हैं उनसे माइनर से कम होंगे। आपने ये कोशिश करनी है जो चीज़ आपको जहाँ तक समझाई जा रही है आपने इसको लाजमी इस पर अमल करना है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो एक जैसा बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर हम जब दोबारा इसको स्टेप को उठा रहे हैं तो हम बिल्कुल इसके साथ से धागे को उठा रहे हैं, बिल्कुल उस धागे के ऊपर से भी धागा नहीं उठा रहे ताकि जब ऑफ वाइट का कम्बिनेशन इसमें ऐड हो तो वो हमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो इस तरीके से आपने इन धागों को डबल कर देना है, बिल्कुल साथ से धागे उठाने, बिल्कुल इसकी रूट के साथ से आपने इसको उठाना है ताकि यहाँ पे इसका जो कम्बिनेशन है वो एक जैसा बन पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्लैक का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने ब्लैक को निकाल लेना है और इस तरीके से ऑफ वाइट का हमारा जो लास्ट स्टेप है हमने इस तरीके से ऑफ वाइट को दोबारा इंसर्ट करना है अपनी इसके अंदर
बड़ी सुई के अंदर, और उसके बाद सेम एज जिस जगह से हमने ये धागे उठाए हैं वहाँ से हमने सेम एज इट इसी तरीके से ये धागे उठाने हैं। और उसी तरीके से जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले स्टेप पे बताया कि बिल्कुल कॉर्नर से माइनर से कम करना है आपने, इसी तरीके से स्टार्टिंग में करना है, एंड पे भी करना है। तो दूसरा जो हमारा यहाँ पे थ्रेड है इस पर भी हमने कॉर्नर से बिल्कुल आपने हटा के मिडल में उठाना है, दोनों धागों के मिडल से आपका ये ऑफ वाइट जो धागा है वो निकलेगा। तो उससे आपका ये ज़बरदस्त सा लोगो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली तैयार हो जाएगा कम वक्त में। खूबसूरत सा यूनिक सा कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप अपनी चेक पट्टी पे बना सकते हैं, अपनी पट्टी के बॉटम पे बना सकते हैं, अपने बैन के कॉर्नर्स पे बना सकते हैं, और किसी भी यानी अपनी पसंदीदा किसी भी लोकेशन पे आप इसको यहाँ पे टच दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैन पे मैंने थोड़ा सा हटा के टच दिया। इसकी मेजरमेंट की अब अगर बात की जाए तो देख लें मैंने 2.25 इंच गैप रखा है कॉर्नर से। आप कम रखना चाहते हैं कम रख सकते हैं, क्योंकि मेरा बैन यहाँ पे 18 इंच था और 1 इंच का बैन था, बड़ा बैन था, तो हमने यहाँ पे 2.25 इंच रखा है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अरहम कलेक्शन का ज़बरदस्त और यूनिक सा लोगो। होप सो आज की वीडियो भी आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह इसमें सीखने को मिला होगा। आसान सा कंसेप्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशंस आपको बर वक्त देखने को सीखने को मिल सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त और यूनिक सी वीडियो में। जब तक के लिए सोने रब्ते हवाले।